वृषभानुसुते देवी प्रसीद हरिवल्लभे वृन्दावनेश्वरि राधा कृष्णप्राणाधिकप्रिये तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बरसाने वाली मात की जय। परम मंगलमय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, गोलोक धाम की स्वामिनी करुणामी सरकार श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि नमन। भक्तों, आज हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें उस परम सत्ता की कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, जिनके नाम मात्र से साक्षात गोलोक बिहारी श्री कृष्ण भी खींचे चले आते हैं। लोग कहते हैं कि कृष्ण को पाना है तो राधा का नाम लो, क्योंकि कृष्ण के हृदय का रास्ता राधा जी से होकर गुजरता है। आइए आज हम उस पावन बेला की कथा में डूबते हैं जब हमारी लाडली जी इस धरा पर अवतरित हुई। संतों और पुराणों के अनुसार श्री राधा रानी का जन्म किसी साधारण मनुष्य की तरह माँ के गर्भ से नहीं हुआ। वे अयोनिजा हैं, यानी जो बिना गर्भ के सीधे ईश्वरीय इच्छा से प्रकट होती है। कथा की शुरुआत होती है गोलोक धाम से, जब भगवान विष्णु और श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार हरण करने और भक्तों को आनंद देने के लिए द्वापर युग में अवतार लेने का निश्चय किया। तो श्री कृष्ण ने अपनी आधी शक्ति अपनी प्राणप्रिया राधा जी से कहा, हे राधे, मेरे साथ तुम्हें भी मृत्युलोक पृथ्वी पर चलना होगा। राधा जी ने कहा, प्रभु, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, लेकिन मैं पृथ्वी पर तभी जाऊंगी जब वहाँ का वातावरण भी गोलोक जैसा पवित्र होगा। तब भगवान ने वृंदावन, यमुना और गोवर्धन को पहले ही पृथ्वी पर भेज दिया। अब बात आती है कि राधा जी पृथ्वी पर किसके घर आएंगी। पिछले जन्म में राजा वृषभानु और उनकी पत्नी माता कीर्तिदा, जिन्हें कलावती भी कहा जाता है, ने भगवान नारायण की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने वरदान दिया था कि द्वापर युग में साक्षात लादिनी शक्ति लक्ष्मी से भी उच्च स्वरूप उनकी पुत्री बनकर प्रकट होंगी। द्वापर युग में वृषभानु जी रावल नाम के गांव के राजा बने। वे परम गोभक्त और धर्मात्मा थे, लेकिन उनके जीवन में एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वे रोज यमुना किनारे बैठकर प्रभु से प्रार्थना करते थे। अब वह पावन दिन आया जिसका पूरे ब्रह्मांड को इंतजार था। भाद्रपद